अरे इसकी बड़ी वाली बेटी में कोई नुक्स होगा, जब भी तो इसकी शादी नहीं करती है। और उस दिन मैं वही नुक्स देखने के लिए आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। बड़ी बड़ी काली स्याह आंखें, खूबसूरत गोरी चिट्टी रंगत। मेरे अंदर किसी चीज की कमी नहीं थी, तो फिर अम्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। दोनों छोटी बहनें अलीजे और शांसे की शादी करती, जबकि मैं अभी तक कंवारी थी। ज्यादा दुख तो मुझे उस दिन हुआ था जब पहली बार मेरे लिए रिश्ता आया तो वो कहने लगे कि आपकी ये बेटी हमें बहुत अच्छी लगी है। उस दिन मिलाद में उससे देखा तो हमने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि हम अपने बड़े बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आएंगे। अम्मा ने उनके मुंह पर ही इनकार कर दिया और कहने लगी, इस बेटी की शादी तो मैंने नहीं करनी, क्योंकि इसकी शादी पहले ही हो चुकी है। ये सुनकर मेरे हवास जाते रहे। मैं बेयकीनी से अम्मा को देख रही थी। उनके सफेद झूठ पर मुझे बहुत रोना आया था, लेकिन उन्होंने मेरी छोटी बहन शांसे को पसंद कर लिया और वो उसके लिए रिश्ता डालकर चले गए। फिर देखते ही देखते उससे छोटी का रिश्ता आया। यूं आज उन दोनों की रुखसती हो गई थी और मैं लोगों की बातों पर छुप छुप कर आंसू बहाए जा रही थी। मेरे दिल में अम्मा के लिए शदीद नाराजगी थी। आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। फिर उस रात जब मैं अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी, अम्मा ने आकर मुझे अपने गले से लगा लिया। फिर थोड़ी देर बाद मैं हैरान रह गई जब मैंने उनकी सिसकियों की आवाजें सुनी। मैंने देखा वो रो रही थी। फिर उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहने लगी, मुझे माफ कर दो बेटी, सारी गलती मेरी है, सारा कसूर मेरा है। ना तो मैं कोई ऐसी मन्नत मांगती और ना ही आज तेरे साथ ये सब होता। कैसी मन्नत अम्मा? मैं अब हैरत से अम्मा से पूछ रही थी। फिर वो कहने लगी, दरअसल तेरी शादी सच में ही बचपन में हो गई थी, लेकिन इस शादी का राज सिर्फ मैं जानती हूँ। अम्मा ने तो मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने जो इंकशाफ किया था उसे सुनकर मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ था? मेरा नाम अंजला है। मैं एक बेतहाशा खूबसूरत लड़की थी। अपनी अम्मा और 3 बहनों के साथ मैं 2 कमरों के एक छोटे से घर में रहती थी। हमने बचपन से ही अपने अब्बा का प्यार नहीं देखा था। अम्मा का कहना था कि उन्होंने मुझे तलाक दे दी थी और वो किसी और को पसंद करते थे। अपनी पसंद से शादी करने के बाद वो अपनी दूसरी बीवी और बच्चों में मगन हो गए थे। लेकिन मैं हैरान होती कि आखिर कोई बाप इतना संगदिल कैसे हो सकता है। 3 बेटियों का बाप होकर वो अपनी बेटियों से मुंह मोड़कर सारी जिंदगी कैसे गुजार सकता है। अब मैं 22 बरस की हो चुकी थी, जबकि मेरी छोटी बहनें दोनों 20 साल की थीं। अम्मा ने उनकी शादियां कर दी, जबकि मैं अभी तक कंवारी थी। सब औरतें कहती कि इस लड़की में जरूर कोई नुक्स है, तभी तो इसकी माँ शादी नहीं करती है। लेकिन एक दिन अम्मा ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई थी। अम्मा कहने लगी, तेरी शादी हो चुकी है। मैंने फटी फटी निगाहों से उन्हें देखा था। वो सर झुकाकर कहने लगी, तेरी शादी तो मैंने बचपन में कर दी थी, क्योंकि ऐसा करना जरूरी था। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो सब कुछ बर्बाद कर देते। वो निहायत ही खतरनाक हैं और खौफनाक हैं। उनकी मौजूदगी इस घर में सिर्फ मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि शुरू से ही उनका इस घर में आना जाना है। ये जानकर तू हैरान रह जाएगी कि तेरे शौहर 4 हैं, एक नहीं। वो कभी न कभी आकर तुझे अपने साथ ले जाएंगे। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? हर औरत सिर्फ एक मर्द से शादी करती है, ना कि 4। आखिर आप मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुली हैं? अम्मा कहने लगी, सारी गलती मेरी है बेटा, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। मैं ही ऐसी बदबख्त औरत हूँ जिसने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुझे सूली पर लटका दिया। कैसी ख्वाहिश अम्मा? अब मैं हैरान थी तो उन्होंने सर झुका लिया। फिर कहने लगी, ये उन दिनों की बात है जब मेरी शादी हुई थी। मेरे शौहर को मुझ में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि वो किसी और लड़की से मोहब्बत करते थे। अब दिन रात मेरी जान जलती रहती, ये सोचकर कि मेरा शौहर जल्द ही मुझे छोड़ देगा। लेकिन जब 2 साल गुजर गए और मुझे औलाद ना हुई, तो अब मैं बुरी तरह परेशान थी कि औलाद का बहाना बनाकर मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा। यूं दिन रात मैं मारी मारी फिरने लगी। मैं चाहती थी कि किसी तरह से मुझे औलाद हो जाए। फिर एक दिन मैं एक पीर के पास गई थी। उस पीर ने मुझे देखा, फिर कहने लगा, तुझे औलाद तो हो जाएगी, लेकिन वो जड़ी बूटी पाने के लिए तुझे मेरी एक बात पूरी करनी होगी। कैसी बात पीर साईं? मैं उनकी हर बात पूरी करने के लिए तैयार थी। तो वो कहने लगे,
दरअसल जो तेरी पहली औलाद होगी उसे तुझे मेरे हवाले करना होगा। मैं हैरान रह गई। तो वो कहने लगे, जब वो जवान होगी तो मैं खुद ही उसे लेने आ जाऊंगा, इसलिए ना तो तू उसकी शादी करेगी और ना ही उससे कहीं खुद से जुदा करेगी। जब वो जवान होगी तो मैं खुद ही उसे लेने आ जाऊंगा। लेकिन याद रख, अगर तूने उसकी शादी की तो तू भी बर्बाद होगी और साथ में तेरी बेटी भी। अब औलाद पाने के लिए मैंने उनकी ये शर्त मान ली थी। फिर सबसे पहले तूने मेरे यहाँ जन्म लिया और उसके बाद तेरी दोनों बहनें इस दुनिया में आई। मैं बहुत खुश थी। औलाद की ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई थी। मेरे ससुराल वाले भी खुश थे। अब तो सबको यकीन था कि मेरा शौहर मुझे तलाक नहीं देगा। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती ही थी कि शादी के 5 साल बाद अचानक वो न जाने कहाँ चले गए। कई रोज गुजर गए लेकिन वो वापस नहीं आए। फिर 3 दिन बाद मुझे तलाकनामा मौसूल हुआ। उसमें लिखा था वो दूसरी शादी कर चुके हैं अपनी मोहब्बत से, और ये 5 साल उनके लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं गुजरे। अब मैं अपनी बेटियों को लेकर उस घर से चली जाऊं, क्योंकि उनकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। उस दिन मैं फूट फूट कर रोई थी। मुझे अपने शौहर से सख्त नफरत हो गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में फैसला किया कि अब मैं कभी अपनी बेटियों का मुंह उसे नहीं देखने दूंगी। उसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन मैं उससे बदला लेना चाहती थी। और फिर मैं इस बात को भी भूल गई जो पीर साईं ने मुझे कहा था। यूं कई साल गुजर गए और फिर तुम जवान हो गई। जब तुम 18 साल की हुई तो अचानक ही आधी रात को एक अजनबी मेरे दरवाजे पर आया। उसने मुझे सरगोशी में कहा कि हमारी एक अमानत तुम्हारे पास है, बस चंद साल और उसे हिफाजत से रखना, फिर हम उसे लेने आ जाएंगे। उसने मुझे सरगोशी में कहा कि हमारी एक अमानत तुम्हारे पास है, बस चंद साल और उसे हिफाजत से रखना, फिर हम उसे लेने आ जाएंगे। मैं उसकी बात सुनकर डर गई और उससे कहने लगी कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। तो कहने लगा कि मुझे पीर साईं ने भेजा है। आज 18 साल गुजरने के बावजूद भी तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए थी। तुमने एक शर्त रखी थी। अब मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे सब कुछ याद आ गया था। मैं समझ गई कि वो दिन आ गया है जब तुम उनके पास चली जाओगी। अब मैं हर वक्त रोती रहती थी। फिर मैंने ये सोचकर सब्र कर लिया कि जिस चीज का मैंने वादा किया था उसे पूरा करना ही होगा। मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकती। यही वजह थी कि मैंने तुम्हारी छोटी बहनों की शादी कर दी। लेकिन अब कभी न कभी वो पीर साईं आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। फिर मैं बेबस हो जाऊंगी। मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकूंगी। लेकिन अम्मा, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों उनके साथ ऐसी शर्त रखी? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी तो अम्मा कहने लगी, मैं बेबस थी, अपना घर बर्बाद करना नहीं चाहती थी। शायद मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तभी तो मुझे सजा की सूरत में तुम्हारे अब्बा ने तलाक दी थी। अब देखो तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी किस अजाब में गुजरेगी। न जाने वो कब आकर तुम्हें अपने साथ ले जाएं। लेकिन अम्मा, वो पीर साईं कौन है? अम्मा ने चंद लम्हे मुझे देखा, फिर सर झुकाकर कहने लगी, वो पीर साईं नहीं बल्कि एक जिन्नात का आमिल था। उसने मेरा इलाज अपनी जिन्नाती जड़ी बूटियों से किया था और उनके बदले में उन्होंने मुझसे शर्त रखी थी कि मैं अपनी पहली बेटी को उनके हवाले कर दूंगी। और तब तो जज्बात में मैंने उनकी ये बात मान ली थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम्हारी शादी अपने कबीले के जिन्नात से करवाएंगे। इस बात की हकीकत उन्होंने मुझे बाद में बताई थी। वो शुरू से ही कहते रहे थे कि तुम्हारी शादी 4 जिन्नात से होगी, वो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाएंगे। ये सुनकर तो मैं शदीद दहशत ज़दा हो गई थी। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा, मैं हरगिज़ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस दर से बहुत दूर भाग जाऊंगी जहाँ पर उन जिन्नात की नजर मुझ पर नहीं पड़ेगी। तो अम्मा बेबसी से कहने लगी, भले तुम दुनिया के आखिरी कोने में भी पहुँच जाओ, वो आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। अब मैं दिन रात एक गम में मुब्तला रहने लगी थी। ऐसा गम जो मेरी जान को चिमट गया था। वो पूरी शिद्दत से मुझ पर हावी था। मुझे बहुत रोना आ रहा था कि अम्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा भला कौन किसी के साथ करता है। मैं किसी इंसान की नहीं बल्कि 4 जिन्नातों की दुल्हन बनूंगी और वो मुझे अपनी दुनिया में ले जाएंगे। ये सोचना ही मेरे लिए महाल था। अब जरा सी भी आहट होती तो मैं डर जाती कि कहीं वही लोग तो नहीं लेने आ गए। फिर मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। अम्मा कहने लगी, और हम कहाँ जाएंगे बेटी, इसके अलावा हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन एक दिन वही हुआ जिसका डर था। जब आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई,
जैसे ही अम्मा ने दरवाजा खोला तो मैं भी सहम कर उठ गई थी। मैंने देखा दरवाजे पर 4 निकाब पोश औरतें खड़ी थी। वो कहने लगी, हम अपनी दुल्हन को लेने आए हैं, जिनसात उसका इंतजार कर रही है। अम्मा ये सुनकर उनके रास्ते से हट गई थी। फिर वो औरतें मुझे तैयार करने लगी। मैं बिल्कुल बुत की तरह बैठी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अंदर जान ही ना हो। मैं चीख चीख कर अम्मा को पुकारना चाहती थी, उन्हें कहना चाहती थी कि वो मेरे साथ ऐसा ना करें। इतना बड़ा जुल्म भला एक माँ अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकती है। लेकिन अम्मा चुपचाप खड़ी थी। उनकी आंखों में कोई तकलीफ नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें ये सब करके सुकून मिल रहा हो। उन्होंने मुझे दाएं बाएं से पकड़ा और अपने साथ लेकर चली गई। वो मुझे एक अनजानी जगह पर ले गई थी। एक वीरान और सुनसान जगह थी। मैंने देखा एक टूटा फूटा खंडर नुमा घर जिसमें रोशनी चमक रही थी। वो मुझे उस घर के अंदर ले आई। उस घर के बने हुए तह खाने में जैसे ही मैंने कदम रखा तो वहां तो जैसे एक और ही दुनिया आबाद थी। 4 जिन्सातें मेरा इंतजार कर रही थी। वो मुझे देखते ही मुझ पर फूल बरसाने लगे। मैं हिचकियां लेकर रो रही थी, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। तभी मैंने सामने खड़े एक आदमी से कहा कि खुदा के लिए मुझे घर जाने दो, मुझे अपनी अम्मा के पास जाने दो। ये सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसा। फिर कहने लगा, उस अम्मा के पास जाकर क्या करोगी जिसने जानबूझकर तुम्हें यहाँ भेजा है। अब तुम्हारी यही दुनिया है, तुम इसी में खुश रहने की कोशिश करो। लेकिन मैं दिन रात यहाँ से भागने की कोशिश में थी। फिर एक दिन मैंने भागने की कोशिश की तो 4 जिन्सातियों ने मुझे पकड़ लिया। फिर वो मुझे सरदार के पास ले गई। सरदार ने सबके सामने मुझे कहा कि इसे कैद खाने में डाल दिया जाए, क्योंकि जब तक इसे यहाँ की आदत नहीं पड़ेगी तब तक इसे आजाद नहीं करना। उन्होंने मुझे कैद खाने में डाल दिया, लेकिन वो कैद बहुत ही खतरनाक थी। वहाँ छाया हुआ काला अंधेरा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैं बुरी तरह चीखते हुए कहने लगी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, खुदा के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं मर जाऊंगी। एकदम से ही कैद खाने का दरवाजा खुला। मैंने देखा एक खूबसूरत शक्ल वाला नौजवान सामने खड़ा था। वो कहने लगा कि अपनी इस जिंदगी को कबूल कर लो, अब तुमने हमारे साथ ही रहना है, क्योंकि सालों पहले तुम्हारी माँ ने शहनशाह जिन्नात से बहुत बड़ा खजाना हासिल किया था, इस शर्त की बिना पर कि वो अपनी इस बड़ी बेटी को हमारे हवाले कर देगी। उस जिन्सात ने मुझे इस कैद खाने से आजाद करवा दिया था। फिर मैं वहाँ एक कमरे में छुप गई। किसी को खबर नहीं थी कि मैं कैद खाने से बाहर आ गई हूँ। मुझे वहाँ डर लग रहा था, लेकिन उस कमरे में रोशनी थी। तभी वो जिन्सात आया। मैंने देखा उसके हाथ में मेरे लिए खाना था, जिससे मैं बेसब्री के साथ खाने लगी। फिर वो मुझे समझाते हुए कहने लगा, देखो शहनशाह जिन्नात की बात मान लेने में ही आफियत है, इसलिए तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। उनके 4 बेटे हैं और वो उन चारों से तुम्हारी शादी करवा देगा। तुम उन सब की एक इकलौती बीवी बन जाओगी और यहाँ की मलिका। लेकिन वो सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? उसने चंद लम्हे गौर से मुझे देखा, फिर कहने लगा, इसकी वजह है तुम्हारी माँ। कई सालों पहले की बात है कि एक औरत जंगल में भटकती फिर रही थी। वो औरत हामला थी। उसके यहाँ अनकरीब एक बच्चा जन्म लेने वाला था, लेकिन वो अपने शौहर से इंतकाम लेना चाहती थी, जिसने उसे हामला होने के बावजूद तलाक दे दी थी। वो दर दर भटकती भी रही थी, क्योंकि उसका दुनिया में कोई भी सहारा नहीं था। लेकिन अचानक ही वो इस जंगल में आई और उससे तकलीफ होना शुरू हो गई। वहाँ एक भी इंसान नहीं था, लेकिन अचानक ही बहुत से लोग वहाँ दिखाई देने लगे। चंद औरतें काले रंग के कपड़ों में मलबूस उसकी मदद करने लगी। वो उन सारी बातों से अनजान थी, क्योंकि वो अपने होशो हवास खो बैठी थी। फिर जैसे ही उसकी 2 जुड़वा बेटियां इस दुनिया में आई तो वो उन औरतों का शुक्रिया अदा करने लगी। लेकिन उन औरतों ने एक इंकशाफ किया कि वो कोई इंसानी औरत नहीं बल्कि जिन्सातियां हैं। चूँकि वो हामला औरत उनकी बस्ती में आ गई थी, इसलिए उन सारे जिन्सातियों ने उसकी मदद की। उस औरत को मालूम था कि जिन्नात बहुत अमीर होते हैं, उनके पास दौलत और ताकत का खजाना होता है। तभी वो उन जिन्सातियों से कहने लगी, मुझे यहाँ के शहनशाह जिन्नात से मिलना है, क्योंकि मुझे जिन्नात को देखने का बहुत शौक है। फिर वो जिन्सातियाँ उस औरत और उसकी दोनों बेटियों को लेकर शहनशाह जिन्नात के पास चली गईं। उसने उसका महल देखा तो उसे देखते ही उसकी नीयत खराब हो गई थी। फिर वो औरत शहनशाह जिन्नात से कहने लगी,
आप सबको इंसाफ दिलाते हैं, आज मुझ जैसी गरीब औरत को भी इंसाफ दिलाएं। मेरे शौहर ने मुझे ऐसी हालत में घर से बाहर निकालकर दूसरी शादी कर ली। मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। उसके हालात देखकर शहंशाह जिन्नात को उस पर बहुत तरस आया। फिर वो उस औरत से कहने लगा, ठीक है, मेरी भी औलाद है, मुझे भी ये देखकर अफसोस होता है कि इंसान दूसरे इंसानों के साथ किस कदर नाइंसाफी करते हैं, उनके साथ कितना बुरा सलूक करते हैं, जो कि इंसानियत के लायक नहीं। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? अब वो औरत हैरान थी। तो शहंशाह जिन्नात कहने लगा, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, जबकि मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी मुझे दे दो। बदले में मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, क्योंकि मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश है। वो औरत ये सुनकर घबरा गई, लेकिन वो बहुत ज्यादा दौलत हासिल करना चाहती थी, इसलिए उसकी बात मानकर कहने लगी, ठीक है, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं, मैं अपनी एक बेटी देने के लिए तैयार हूँ। तो शहंशाह जिन्नात कहने लगा, आज नहीं, बल्कि जब ये लड़की 18 साल की हो जाएगी तो हम खुद ही इसे लेने आ जाएंगे, लेकिन तब तक तुम्हें उस वक्त का इंतजार करना होगा। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें आज ही दौलत दे देता हूँ। औरत ने शहंशाह जिन्नात की बात मान ली और यहाँ से ढेर सारी दौलत लेकर उस दुनिया में चली गई, जहाँ जाकर वो शान और शौकत से अपनी जिंदगी गुजारने लगी। यूं कई साल गुजर गए और आज जब उसकी बेटी जवान हो गई तो ये सारे जिन्नात जाकर उसे उस महल में ले आए, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ही थी जिसने तुम्हें यहाँ भेजा था, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि जवान होने के बाद सारे जिन्नात तुम्हें यहाँ लेकर आ गए। उस जिनजात ने मुझे शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुनाती थी, लेकिन मैं हैरान होकर सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर अम्मा की सिर्फ 2 ही बेटियां थी तो फिर मैं कौन थी, जबकि अलीज़े और शान से तो शुरू से ही जुड़वा थी। अब मुझे ये राज जानना था, अगर मैं उनकी सगी बेटी थी तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, जबकि उन जिन्नात का कहना था कि अम्मा की सिर्फ 2 बेटियां थी और अम्मा ने शुरू से लेकर आखिर तक मुझे जो कहानी सुनाई थी वो तो दूसरी थी। जबकि उस जिन्नात ने मुझे हकीकत से आशना किया था। फिर उस दिन मुझे शहंशाह जिन्नात के सामने हाजिर किया गया, क्योंकि मैं इस कैद खाने से बाहर आ गई थी। शहंशाह जिन्नात कहने लगा, आखिर इस औरत ने वादा पूरा कर दिखाया और तुम्हें हमारे पास भेज दिया। क्या तुम हमारे बेटों से शादी करने के लिए तैयार हो? तुमने हमारे 4 बेटों से शादी करनी होगी, क्योंकि यही शर्त हमने तुम्हारी माँ से रखी थी। मैंने उनके सामने सर झुका दिए और खौफ से कांपते हुए लहजे में कहने लगी, शहंशाह जिन्नात, उन्होंने अपना वादा जरूर पूरा कर दिखाया, लेकिन जो 2 बेटियां उनकी यहाँ पैदा हुई थी वो मैं नहीं हूँ, बल्कि उन्होंने उन दोनों लड़कियों की शादी कर दी है। मैं उनकी सबसे बड़ी औलाद हूँ। मैं नहीं जानती कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी हूँ तो पहले से ही मैं उनकी जिंदगी में आ चुकी होंगी। शहंशाह जिन्नात इस बात पर हैरान रह गए, कहने लगे, नहीं, हमें अच्छी तरह मालूम है उस औरत की सिर्फ 2 ही बेटियां थीं और वो दोनों जुड़वा थीं। लेकिन अगर तुम उसकी बेटी नहीं हो तो फिर उसने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? अगर उसने ऐसा किया होगा तो वो गद्दारी की मुर्तकिब होगी, और हम ऐसे इंसानों से बदला लिए बगैर नहीं रहते। वो शहंशाह जिन्नात निहायत ही गज़बनाक हो गया था। फिर वो चीखते हुए कहने लगा, अभी और इसी वक्त उस औरत को हाजिर किया जाए, चाहे कुछ भी हो। मैं उससे सच्चाई पूछना चाहता हूँ। अगर ये लड़की उन दोनों जुड़वा लड़कियों में से नहीं है तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूँगा, क्योंकि उसने हमारे साथ धोखा किया है। अब मैं बुरी तरह डर रही थी। ये लोग अम्मा को लेकर आने वाले थे, लेकिन मैं भी हकीकत जानना चाहती थी। आखिर अम्मा ने सारी जिंदगी मुझसे झूठ क्यों कहा था कि मैं उनकी सगी औलाद नहीं थी? और अगर सगी औलाद थी तो जिस बेटी का शहंशाह जिन्नात ने उन्हें कहा था, आखिर अम्मा ने शान से अलीज़े में से एक उन्हें क्यों नहीं दी? अगर अम्मा को अपना वादा इतना ही पूरा करना था तो ये सारी बातें मैं भी जानना चाहती थी। इसलिए मैं खामोशी से वहीं पर मौजूद थी और अम्मा का इंतजार करने लगी। फिर पलक झपकते में ही उन जिन्सान ने अम्मा को इस महल में हाजिर कर दिया था। आज वो शहंशाह जिन्नात के सामने सर झुकाकर खड़ी थी। तभी मैं उनके सामने आई। अम्मा ने मुझे घूर कर देखा। आज उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। शायद मैंने शहंशाह जिन्नात को सारी हकीकत बता दी थी। अम्मा कहने लगी, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी, तो क्या ये तुम्हारी बेटी नहीं है? अब वो जिन्नात हैरान होकर पूछ रहा था,
तो अम्मा कहने लगी, नहीं ये मेरी बेटी नहीं है, बल्कि मैंने तो इससे बदला लिया है क्योंकि ये मेरे शौहर की बेटी है। मैं आंखें फाड़े हैरत से अम्मा को देख रही थी। उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। फिर वो कहने लगी, मैं जानबूझकर तुम्हें इस जन्नत की दुनिया में भेजना चाहती थी क्योंकि तुम मेरी सौतन की बेटी थी। दरअसल मैंने शुरू से ही जो तुम्हें कहानी सुनाई थी वो सब झूठ पर मबनी थी। यही हकीकत है कि मुझे उस आदमी से सख्त नफरत थी जिसने एक शादी छुप कर रखी थी, वो भी अपनी मोहब्बत से। लेकिन शादी की रात वो तुम्हें मेरे सामने लेकर आया और उसने कहा कि तुम्हारी माँ मर चुकी है और ये मेरी खुफिया मोहब्बत की निशानी है। मुझे उसी दिन से तुमसे नफरत हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि तुम्हारे बाप के किए हुए का बदला मैं तुमसे लूंगी, और फिर तुम्हारा बाप जल्द ही मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। अब मैं अकेली ही अपनी कोख में मौजूद बच्चों को पालने के लिए इस दुनिया में रह गई थी। ऊपर से तुम्हारी जिम्मेदारी भी मेरे सर पड़ गई थी। फिर उस दिन जब मुझे बच्चा होने वाला था, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी कोख में 2 जुड़वा बेटियां हैं। फिर मैंने तुम्हें अकेला ही घर पर छोड़ दिया और खुद अस्पताल जाने लगी। लेकिन अस्पताल जाने के भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं पैदल ही पैदल उस वीरान रास्ते से गुजर कर जा रही थी जब मुझे ये जिन्नात दिखाई दिए। उन्होंने ही मेरी मदद की थी और फिर मैंने ढेरों दौलत हासिल की उस शख्स से बदला लेने के लिए जो मुझे चुपचाप छोड़कर चला गया था। न जाने अपनी महबूबा की याद में कहाँ भटकता फिर रहा होगा। लेकिन शहंशाह जिन्नात ने मुझे माफ कर दिया क्योंकि मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी है और अब यही बेटी मेरे पास है जो मेरे शौहर और मेरी सौतन की बेटी है। अम्मा इतनी संगदिल होगी ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। वो मेरी सौतेली माँ थी और आज उन्होंने अपना सौतेलापन दिखा दिया था। मैं बला की खूबसूरत थी, लेकिन हमेशा से ही उन्होंने मुझे हमेशा पीछे रखा था। आज तक मैंने उनकी ये हकीकत नहीं जानी थी। अपने दिल में छुपाई नफरत आज उन्होंने सबके सामने जाहिर कर दी थी। लेकिन शहंशाह जिन्नात गज़बनाक हो गया और कहने लगा, हरगिज़ नहीं, हमें वही लड़की चाहिए जिसका तुमने वादा किया था, और उस लड़की को भले ही अपने साथ ले जाओ। मैं तुम जैसी औरत को बहुत बड़ी सजा दूंगा जो बहुत चालाक और मकार है, और उसने इस लड़की के साथ भी गलत किया। जिन्नात अम्मा को जबरदस्ती कैद खाने में फेंक पाना चाहते थे, लेकिन जब मैंने अम्मा का चेहरा देखा तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े और कहने लगी, शहंशाह जिन्नात, आप इन्हें माफ कर दें। मैं आपके बेटों से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आज के बाद मैं हमेशा के लिए जिन्नात की दुनिया में रहूंगी और मेरा एक नहीं बल्कि 4 शौहर होंगे और मुझे ये जिंदगी कबूल है। सब जिन्नात हैरान रह गए थे मेरे इस फैसले से। वो सब मेरी तारीफें करते हुए कहने लगे, इस लड़की के साथ इस औरत ने कितना बुरा किया है, लेकिन ये फिर भी इसे बचाने की कोशिश कर रही है। फिर शहंशाह जिन्नात कहने लगा, ठीक है, वैसे भी कल चांद की 14वीं तारीख है और तुम्हारी शादी मेरे बेटों से हो जाएगी। यूं तुम्हारा एक नहीं बल्कि 4 जिन्सात शौहर होंगे और तुम हमेशा उनके साथ ही जिंदगी गुजारोगी। मैं उनकी बात पर राजी थी, जबकि अम्मा यहाँ से जा चुकी थी। अब मैंने अपने आप को एक दलदल में फंसा लिया था। मैं जानती थी कि इस दुनिया से मैं कभी बाहर नहीं आ सकूंगी। काश कभी किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। अब मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। फिर आज की रात ही मेरे पास थी। मैं उस रात उस ख्वाबगाह में बैठकर आंसू बहा रही थी। तभी जल्दी से कोई इस कमरे में आया था। मैंने देखा ये वही जिन्नात था जिसने मुझे सच्चाई बताई थी। ये उस शहंशाह जिन्नात का गुलाम था जो सालों से उसकी खिदमत कर रहा था। फिर वो मुझे कहने लगा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है और अपनी जान बचानी है तो तुम यहाँ से फरार हो जाओ। मैं हैरान होकर उसे देख रही थी, लेकिन अम्मा ऐसे मुसीबत में पड़ जाएगी। अब मैं अम्मा की खातिर यहाँ से भागना नहीं चाहती थी। तो वो जिन्नात कहने लगा, जब दूसरे तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचते तो तुम्हें भी नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी है जो बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने जिंदगी की सूरत में तुम्हें बहुत बड़ी नेमत दी है, इसलिए इसकी कदर करो और यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि उस दिन के बाद तुम कभी भी इस महल से बाहर नहीं निकल सकोगी। आज की रात ही तुम्हारे पास है। अब मैं सोच में पड़ गई। वो जिन्नात मेरी मदद करना चाहता था। फिर मैंने अपनी जिंदगी को बचाने का एक मौका दिया और मैं उस जिन्नात की मदद से यहाँ से फरार हो गई। मैं पागलों की तरह भागती जा रही थी। मैं जानती थी कि चंद लम्हे बाद ही उन सबको खबर हो जाएगी कि वो लड़की इस महल से गायब हो गई है। भागते भागते मेरे पाँव में छाले पड़ गए। मुझे ऐसा लगता कि जिन्नात की ताकत मेरे साथ है।
मुझे कुछ भी नहीं होगा। यूं सुबह का उजाला फैलने तक मैं शहर की सड़क तक पहुंच गई थी। वो शहर जिसमें मेरी अम्मा भी रहती थी, लेकिन मैं उनसे बहुत दूर जाना चाहती थी। यतीम खाने की तलाश में सड़कों पर मारी मारी फिरने लगी। कभी एक दरख्त के नीचे बैठ गई। पास से गुजरता एक शख्स कहने लगा, कौन हो तुम लड़की, क्या घर से भाग कर आई हो? मैं उसकी बात सुनकर डर गई। फिर खौफ से कांपते हुए लहजे में उससे कहने लगी, नहीं, मैं एक बेयारो मददगार लड़की हूँ, बिल्कुल बेआसरा। क्या आप मुझे किसी यतीम खाने में छोड़ सकते हैं? मैं उससे मदद मांग रही थी। फिर वो सोचते हुए कहने लगा कि यतीम खाने वाले तो बहुत जालिम हैं। वो तुम जैसी खूबसूरत जवान लड़कियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, बल्कि तुमसे रोजाना फायदा उठाएंगे। इसलिए तुम मेरे घर चलो। मेरी बीवी हामला है, उससे किसी नौकरानी की जरूरत है। तुम घर का काम काज कर लेना, बदले में तुम्हें पैसे भी दूंगा, रहने का ठिकाना भी, और 3 वक्त की रोटी भी। अब मैं सोच में पड़ गई। अगर सारी रात इस सड़क पर बैठी रहती तो जान के लाले पड़ जाने थे। मैं उस आदमी के साथ उसके घर चली आई। जैसे ही अंदर आई तो अंदर छाया सन्नाटा देखकर हैरान रह गई। मैं घबरा कर उस आदमी से कहने लगी, तुम्हारी बीवी कहाँ है? लेकिन जैसे ही वो पलटा तो उसके चेहरे पर छाई शैतानियत देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये शख्स इस कदर मक्कार और शैतान फितरत होगा। वो दर हकीकत मेरी इज्जत खराब करना चाहता था। मुझे बर्बाद करने के लिए अपने इस खाली घर में लेकर आया था। जोर जोर से कहकहे लगाता हुआ वो कहने लगा, मेरी बीवी तो नहीं है, लेकिन तुम थोड़ी देर के लिए मेरी बीवी बन जाओ। ये कहने के साथ ही उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक ही उसके और मेरे दरमियान कोई हाइल हो गया था। वो जब भी मुझे देखना चाहता तो लंबा चौड़ा खौफनाक वजूद उसके सामने आ जाता। ये देखकर वो बुरी तरह चीखने लगा, लेकिन अचानक ही अपनी आंखों पर हाथ रखकर चीखता हुआ वो जमीन पर गिर गया था। उसे न जाने क्या हुआ था, लेकिन उसके जिस्म को जोरदार झटके लग रहे थे। भाग जाओ यहाँ से। अचानक ही मेरे कान में तेज आवाज सुनाई दी। मैंने सटपटाकर चारों तरफ देखा, यहाँ पर कोई भी नहीं था, और फिर मैंने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। भागते भागते मेरी सांस फूल गई थी। फिर मैंने एक दरख्त के नीचे पनाह ली। अचानक ही चुपके से कोई मेरे बराबर में आकर बैठ गया। मैं हैरान थी। ये तो यही जिनजात था जो आज सफेद रंग के कपड़ों में मलबूस बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे इस जैसा खूबसूरत इस रुबे जमीन पर और कोई नहीं है। मैं बेइख्तियार उसे देखे गई। तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने आंसू बहाते हुए उसका शुक्रिया अदा किया था। फिर रोते हुए उससे कहने लगी, मैं नहीं जानती थी कि ये दुनिया इतनी जालिम होगी। यहाँ पर मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं, अब मुझे कोई ठिकाना भी नहीं मिलेगा। तो वो कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें ठिकाना दूंगा और मैं ही तुम्हारी हिफाजत करूंगा, क्योंकि मैंने जिन जात की दुनिया से तुम्हें फरार करवाया। अब अगर मैं वापस जाऊंगा तो मुझे शहंशाह जिन्नात मार डालेगा, इसलिए मैं वापस नहीं जा सकता। मैं हमेशा इस दुनिया में तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया था। मेरी वजह से उसकी जिंदगी भी खराब हो गई थी, लेकिन उसने अपना वादा पूरा कर दिखाया था और मुझे एक खूबसूरत घर दिखाया जो उसने मेरे लिए खरीदा था, वो भी इंसानी रूप में जाकर। अपनी सारी दौलत जो उसे शहंशाह जिन्नात ने दी थी, मेरी वजह से उसने अपने जिन्नात कबीले के साथ भी बेवफाई की थी। लेकिन कहीं वो इसके दुश्मन ना बन जाएं, यही सोचकर मैं परेशान थी। फिर मैं उस घर में रहने लगी जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था। अब मैं थोड़ी परेशान भी हो गई कि अकेली जवान लड़की को देखकर लोग बातें बनाएंगे, मेरा रहना अजीरन कर देंगे। लेकिन जब एक बूढ़ी औरत आकर मेरे पास रहने लगी तो मैं हैरान रह गई। हर वक्त वो घर का काम करती रहती, किसी मुलाजमा की तरह। फिर एक दिन मैं उससे कहने लगी कि वो कौन है, उससे यहाँ किसने भेजा है। तो वो कहने लगी कि मैं एक जिनजाती हूँ और मुझे उसी जिनजात ने भेजा है। बदले में उसने मुझे अपनी आधी ताकत दी है, इसलिए मैं तुम्हारी खिदमत करने के लिए यहाँ आती हूँ और तुम्हें अकेलेपन का एहसास ना हो, इसलिए मैं इस घर में रहती हूँ। मैं हैरान रह गई कि वो जिनजात मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। मेरी खातिर उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। अब इस घर में मुझे कोई फिक्र न थी। सारे लोग जानते थे कि मेरी मुलाजमा मेरे साथ रहती है। उस बूढ़ी मुलाजमा की मौजूदगी से मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई थी। एक दिन मैंने अम्मा से मुलाकात करने का सोचा, लेकिन जैसे ही घर गई तो वहाँ पर ताला लगा देखकर हैरान रह गई। साथ वाले पड़ोसियों से पूछा तो वो कहने लगे, अरे वो तो कब का ये घर छोड़कर चली गई
और तुम कितनी मिसली लड़की हो जो घर से भाग गई थी। तुम्हारी माँ ने हमें बताया कि तुम किसी लड़के के साथ फरार हो गई थी। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हें शादी की इतनी ही जल्दी थी तो हमें कहती, हम तुम्हारा निकाह पढ़ा देते। तुम्हारी वजह से वो औरत भी ये घर छोड़कर चली गई। किस कदर शरीफ औरत थी। सारी जिंदगी उसने अकेले जिंदगी गुजारी। सब लोग मोहल्ले वाले जमा हो गए थे। वो मुझ पर लानत मलामत कर रहे थे, जबकि मैं दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। मेरा तो कोई भी कसूर नहीं था। मेरे साथ ये सब करने वाली मेरी माँ थी, जिसे बचपन से ही मैंने अपनी सगी माँ से भी ज्यादा चाहा था। लेकिन मैं क्या जानती थी कि आज मैं जमाने भर में रुसवा हो जाऊंगी। वो सब मुझ पर कीचड़ उछाल रहे थे कि अचानक ही वहाँ एक जोरदार आवाज सुनाई दी। वो नौजवान उनके सामने खड़ा था। खबरदार जो किसी ने भी इस लड़की के ऊपर उंगली उठाए, क्योंकि ये लड़की बिल्कुल बेकसूर है। जिसने भी इसके साथ बुरा किया है उन लोगों के साथ जरूर बुरा होगा, क्योंकि इस लड़की ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। बल्कि इस मासूम को तो ये खबर भी नहीं थी कि उसे कहाँ भेजा जा रहा था। आप सब लोग हकीकत नहीं जानते। जिस दिन हकीकत जान ली तो दूसरों पर इल्जाम तराशी करना बंद कर देंगे। अचानक ही उस लड़के ने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने साथ घसीटते हुए ले गया। मैं हैरान थी कि ये कौन है और मेरी गवाही देने के लिए कहाँ से आया है। लेकिन जैसे ही अचानक मैंने उसका असल चेहरा देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई और नहीं बल्कि वही जिनसात था जिसने हमेशा की तरह मेरी हिफाजत की थी। एक बार फिर से मेरी मदद करने पर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया था। ना तो मुझे अम्मा का पता मिल रहा था और ना ही अपनी बहनों के पास गई थी। मुझे न जाने क्यों उनके पास जाते हुए खौफ महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो भी मुझे लोगों की तरह बहुत ताने देंगी और कहेंगी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अम्मा न जाने कहाँ गायब थी। कहीं उसे वही शहंशाह जिन्नात तो नहीं उठा कर ले गया। हो सकता है कि मैं उस जगह से फरार हो गई हूँ तो अम्मा की जान मुश्किल में आ गई हो। अब मैं दिन रात इसी वजह से परेशान रहती। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। उस दिन भी मैं एक बार फिर से अम्मा का पता करने के लिए घर से निकली थी। सुनसान सड़क पर चलती ही जा रही थी जब ऐसे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा हो। जैसे ही पलट कर देखा तो वो मेरे साथ ही था। हमेशा की तरह वो जिनसात मेरी हिफाजत करता था। मैं जानती थी कि मैं जहाँ जाऊंगी वो मेरे पीछे पीछे पहुंच जाएगा। फिर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मुझे इनके बारे में सब कुछ मालूम हो गया है, इसलिए तुम अब अपने घर चली जाओ, क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। कहीं दोबारा तुम्हें वो जिन्नात उठाकर अपनी दुनिया में न ले जाएं। ये सुनकर मैं खौफजदा हो गई। फिर उस रात उसने मेरे ऊपर ये इंकशाफ किया कि तुम्हारे जाने के बाद शहंशाह जिन्नात निहायत गुस्से में थे, क्योंकि उन्होंने जो मुराद मांगी थी वो अधूरी रह गई थी। वो अपने चारों बेटों की शादी एक आदमजादी से करना चाहते थे और उसके बाद उस आदमजादी को हमेशा के लिए इस महल में रखा जाता। लेकिन फिर उन जिन्नात की शादी जिन जातियों से हो जाती, लेकिन वो आदमजादी हमेशा के लिए उस महल में कैदी बन जाती, क्योंकि ये शहंशाह जिन्नात का किया हुआ एक अमल था जिसके लिए उन्हें हर हाल में ये काम करना जरूरी था। इसीलिए जब तुम वहाँ से फरार हो गई तो वो गुस्से में आ गया और उन्होंने तुम्हारी अम्मा को वहाँ बुलवा लिया। लेकिन सब कहने लगे कि इस औरत को बुलाने का फायदा नहीं है। जो उसकी जुड़वा बेटियां थी उनमें से एक को हमें उठवा लेना चाहिए। अब वो लड़की शादीशुदा थी, इसलिए एक दिन जब घर में वो अकेली थी तो एक जिनसात जाकर उसे उठा कर ले आया। अब उसे महल के कैद खाने में रख दिया गया था और किसी को भी खबर न थी कि वो कहाँ गई। लेकिन उसके बारे में पूरी दुनिया में मशहूर हो गया कि वो घर से भाग गई है। एक शादीशुदा लड़की घर से कैसे भाग सकती है, इसकी खूब बदनामी हो चुकी थी। दर हकीकत ये उसका मकाफाते अमल था जो तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे साथ किया। वो तुम्हारी सगी माँ नहीं थी, इसलिए उसने तुम्हारे साथ सौतेलों वाला बर्ताव किया। दर हकीकत जब उस औरत ने तुम्हें जिन्नात के हवाले किया था तो उसने खुद ही पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया कि तुम घर से भाग गई हो। तुम्हारा ताल्लुक एक लड़के के साथ था, हालांकि तुम इस बात की कोई कसूरवार भी नहीं थी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि कल को उसकी बेटी के साथ भी ये हो सकता है, और फिर ऐसा ही हुआ। आज सारे जमाने वाले उस शादीशुदा लड़की पर थूक रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ का किया हुआ सारा इल्जाम उस लड़की पर लग गया है। मैं हैरान होकर उस जिनसात की बातें सुन रही थी। फिर डरते डरते उससे कहने लगी, तो क्या अभी भी वो वहीं पर कैद है, उस जिन्नात के महल में? लेकिन ऐसे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं उसकी जिंदगी बचाना चाहती थी,
तो जिन्नात कहने लगा, नहीं, वो एक शादीशुदा लड़की है और सबसे बड़ी बात ये है कि वो भी हामला है और ऐसी लड़कियों से जिन्सात की शादी नहीं हो सकती। इसलिए चंद दिन बाद शहंशाह जिन्नात उसे वापस उसके घर भेज देगा। लेकिन उसे लगता है कि अब सारी जिंदगी के लिए उसके ससुराल में उसे कबूल नहीं करेंगे। लेकिन मुझे खुशी है, मैंने तुम्हारा बदला नहीं लिया, लेकिन किस्मत तुम्हारा बदला उनसे ले चुकी है। लेकिन मैं इस बात पर खुश नहीं थी, क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा अपनी सगी बहनों की तरह समझा था। अब मैं कभी भी उनसे मिलना नहीं चाहती थी। ऐसे लगता जैसे जब भी उनसे मुलाकात करूंगी तो वो मुझ पर इल्जाम लगाएंगी। यूं कई साल गुजर गए। मैं अब उस घर में अकेली ही रहती थी और उसी जिन्सात के साथ जो बूढ़ी जिन्साती हर वक्त मेरी खिदमत करती रहती थी। फिर एक दिन जिस मोहल्ले में मैं रहती थी वहाँ पर एक लड़की का इंतकाल हो गया। मैं भी उसकी मैयत देखने गई थी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके छोटे बेटे पर पड़ी तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया, क्योंकि उसका बेटा सिर्फ 1 महीने का था। शायद तबीयत खराबी की वजह से वो ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। मुझे उस मासूम बच्चे पर बहुत तरस आया। मैं उसे उठाकर प्यार करने लगी तो एक औरत कहने लगी, अरे इस मासूम की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, इसे तो पालने वाला भी कोई नहीं है, ना ही कोई दादी ना ही कोई नानी। दोनों ने पसंद की शादी की थी और लड़की मर गई। देखो, इनके घर वाले भी यहाँ से सैकड़ों मील दूर हैं, जिनका कोई अता पता नहीं। मुझे उस लड़के पर भी तरस आया था, जिसकी पसंद इतनी जल्दी उसे छोड़कर चली गई थी। मुझे उस बच्चे पर इतना तरस आया कि मैंने उसे गोद लेने का फैसला किया। जब मैंने सबके सामने ये बात कही तो सब हैरान रह गए। फिर एक आदमी कहने लगा, अरे गोद लेने की बजाय तुम उस लड़के से शादी कर लो, वैसे भी तुम जवान लड़की हो और तुम्हें भी किसी सहारे की जरूरत है। कब तक बेटा अकेली जिंदगी गुजारोगी? अब मैं सोच में पड़ गई। ये एक मुश्किल फैसला था। फिर मुझे याद आया कि मेरे बाप ने भी जब मैं छोटी सी थी तो मुझे मेरी सौतेली माँ के हवाले कर दिया था, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। न जाने कौन सी जालिम औरत इस आदमी की जिंदगी में आए जो इस बच्चे की जिंदगी खराब कर दे। यूं मैंने हाँ कर दी थी और उस नौजवान से सादगी से निकाह कर लिया। सब मोहल्ले वाले मेरी तारीफें कर रहे थे। सबकी जबान पर यही अल्फाज थे कि ये लड़की कितने बड़े दिल की है। इतने खूबसूरत होने के बावजूद भी इसके अंदर जरा भी गरूर नहीं, और उसने एक शादीशुदा और एक बच्चे के बाप से शादी कर ली, वो भी इस मासूम की खातिर। सबकी निगाहें मेरी तरफ थी। मैं हैरान रह गई कि कल जब सब लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे, मुझे गली में खड़े होकर रुस्वा कर रहे थे, आज उन्हीं लोगों की जुबानों पर मेरे लिए तारीफ थी। शायद यही कुदरत का निजाम है। वक्त और हालात बदलते देर नहीं लगती। अब मैंने अपनी एक नई जिंदगी का आगाज कर लिया था। लेकिन उस दिन वो जिन्नात मेरे सामने आया जब मैं दुल्हन बनकर बैठी थी। मैं उसे देखकर घबरा गई तो वो कहने लगा, तुमने अपनी जिंदगी का बेहतरीन फैसला किया है, एक मासूम बच्चे पर हाथ रखकर। लेकिन मैं खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन जिन्नात की दुनिया से आजाद होकर अपने घर चली गई है। लेकिन अब सारे लोग उसे ताना देते हैं कि वो एक घर से भागी हुई लड़की है। शायद उसका शौहर भी उसे दिल से कबूल ना करे। मुझे उसकी हालत पर अफसोस हुआ था। लेकिन वो जिन्नात कहने लगा, अब मैं भी हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, दूर अपने ठिकाने पर, क्योंकि मेरा भी यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। अब वो यहाँ से चला गया था, लेकिन न जाने क्यों मैं अपने दिल में दुख महसूस कर रही थी। यूं कई साल गुजर गए। फिर मेरे यहाँ भी एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। अब मेरे 2 बच्चे थे। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, जिसका नाम मैंने अहमद रखा था। फिर उस दिन मैं अहमद और मरियम को लेकर एक दरगाह पर गई थी, वो भी अपने शौहर के साथ। मैं दुआ मांग रही थी, तभी मैं एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। दोनों बच्चे मेरे साथ ही थे, जबकि मेरा शौहर खाने पीने की चीजें लेने गया था। अचानक ही मेरी नजर दरख्त के नीचे बैठे एक जोगी पर पड़ी। वो दरवेश फकीर था जो घुटनों में मुंह छुपाकर बैठा था। तभी मैंने पर्स से पैसे निकालकर उसे देने चाहे तो अचानक ही उसने चेहरा ऊपर किया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो कोई और नहीं बल्कि वही जिन्सात था। आज उसकी ये हालत देखकर मुझ पर सख्त तारी था। फिर वो कहने लगा कि मैं वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकता था, क्योंकि शहंशाह जिन्नात मुझे कभी भी इस दुनिया में रहने नहीं देते। तुम्हारी वजह से वो सब बातें जान गए हैं कि मैंने तुम्हारी मदद की और तुम्हें उस कबीले से फरार करवाया। इसलिए अब मैंने अपना ठिकाना इसी दरगाह पर बना लिया है।
और देखो यहाँ मैं कितने आराम से रहता हूँ। मैं एक दरवेश बनकर अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं आंसू भरी नजरों से उसे देख रही थी। घर आकर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। फिर दूसरे दिन मैं अकेली ही उससे मिलने आई और उससे कहने लगी, मैं अब तुम्हारे पास आती जाती रहूंगी, क्योंकि अब भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत और अकीदत उसी शिद्दत से मौजूद है। ये सुनकर वो खुश हो गया। मैं उससे देखे जा रही थी और वो मुस्कुरा रहा था। न जाने क्यों मेरा दिल दुख से भर गया। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने उसे उसके कबीले से जुदा करके बहुत गलत किया। आज भी वो जिन्नात उसी दरगाह पर मौजूद रहता है। आसपास के लोग उसे एक दरवेश फकीर समझते हैं, लेकिन उसकी हकीकत से सिर्फ मैं वाकिफ हूँ कि वो एक जिन्सात है जो मेरी वजह से इंसानों की दुनिया में आ गया था और फिर कभी वापस अपनी दुनिया में नहीं गया। यही दुनिया इसका ठिकाना बन गई थी। आज भी शौहर से छुप छुप कर कभी कभार मैं उस दरवेश से मिलने जाती हूँ जो एक जिन्सात है।